हरे कृष्णा। शकट भंजन लीला। भगवान श्री कृष्ण जब 3 महीने के थे तो उन्होंने करवट बदली थी। जब बच्चे करवट बदलते हैं तो यह माना जाता है कि उनका सारा शरीर ठीक है। जिस दिन श्री कृष्ण ने करवट बदली थी उस दिन वही शुभ रोहिणी नक्षत्र चल रहा था, जिस शुभ रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण का जन्म हुआ था। तो यह और अधिक खुशी की बात थी। ब्राह्मणों से जब पूछा गया तो ब्राह्मणों ने कहा यह तो और शुभ मंगल है, बच्चे का शरीर बिल्कुल स्वस्थ होगा। इसलिए माँ यशोदा और नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव किया नंद भवन में। इस उत्सव में माँ यशोदा ने कई गोपियों को बुलाया था। वह सब गोपियां एकत्र होकर भगवान श्री कृष्ण को नहलाने लगी। कृष्ण का अभिषेक औषधि मिले जल और वेद मंत्रों के साथ किया गया। घर में बाजे बज रहे थे, गीत गाए जा रहे थे। ब्राह्मण के द्वारा स्वस्ति वाचन किया गया। माँ यशोदा ने कृष्ण को गोद में लिया हुआ था तो गोद में पड़े पड़े कृष्ण को नींद आने लगी। माँ यशोदा ने अभी कृष्ण को दूध नहीं पिलाया था, अभी स्वस्ति वाचन करा रही थी। तो घर में बहुत भीड़ और सामान होने के कारण उन्होंने कृष्ण को एक बड़े छकड़े, जिसे संस्कृत में शकट कहते हैं, उस शकट के नीचे पालने में सुला दिया। उस शकट पर दही घी आदि गोरस रखा हुआ था और कृष्ण को उस पालने में सुलाकर माता यशोदा अतिथियों के स्वागत में व्यस्त हो गई। इधर कुछ ही देर में कृष्ण जग गए और रोने लगे क्योंकि उन्हें भूख लगी थी और वे अपनी माता का दूध पीना चाहते थे। लेकिन क्योंकि घर में गान बजान चल रहा था इसलिए माता यशोदा बालक के रोने की आवाज को नहीं सुन पाई। जब माता ने कृष्ण के रोदन को नहीं सुना तो कृष्ण को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे कृष्ण अपने दोनों पांव ऊपर की ओर उछालने लगे। इसी बीच एक असुर जो कि कंस के द्वारा भेजा गया था अदृश्य रूप से उस शकट पर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि इस गाड़ी को उल्टा दूंगा इस बच्चे पर और मार दूंगा बच्चे को। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने अपने कोमल कोमल पैरों से उस शकट को स्पर्श किया, उनके स्पर्श मात्र से ही वह शकट जोर से पलट गया और टूट फूट गया। उसके पहिए अलग हो गए और उस पर रखे बर्तन इधर उधर बिखर गए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि यद्यपि कृष्ण के पांव नए नए पत्तों के समान कोमल थे, फिर भी उनके स्पर्श मात्र से ही शकट खंड खंड हो गया और असुर नीचे गिरकर नष्ट हो गया। कृष्ण का स्पर्श ही पर्याप्त था असुर को पृथ्वी पर नीचे फेंकने के लिए। तो यह अद्भुत लीला कि भगवान श्री कृष्ण ने जब वह केवल 3 महीने के थे, उन्होंने अपने कोमल कोमल पैरों के स्पर्श से एक ही साथ शक्टासुर का भी वध किया और शकट को भी तोड़ डाला। तो यह थी श्री कृष्ण की शकट भंजन लीला। हरे कृष्णा।